और भागलपुर से है, जहां गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। जीवनदायिनी गंगा अब आक्रोश में है और इसका असर अकबर नगर इलाके में साफ देखा जा सकता है। यहां NH80 पर गंगा का पानी बह रहा है। सड़क पर 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा हो चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि NH के एक हिस्से को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से से केवल छोटे वाहनों को ही गुजरने की इजाजत दी जा रही है। बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सबौर की ओर स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां निर्माणाधीन पुलिया के दोनों तरफ पानी चढ़ने को बेताब है। बंगाल और झारखंड से आने वाले भारी वाहन अब सबौर होते हुए NH80 पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। गंगा जिले में अभी 72 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। NH80 पर इसका दबाव बढ़ा है तो कई जगह NH80 पर पानी जो है क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर एक हिस्से में पानी जो है लीकेज करके NH पर पहुंच चुका है। इस तरफ सड़क जो है बंद कर दी गई है। बीच में पुलिया का निर्माण कराया जा रहा था, वह भी अभी बंद है। वहीं दूसरी तरफ जो एक छोटी सी सड़क है, उस पर से बड़े वाहनों के प्रवेश पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। छोटे वाहन उस पर से प्रवेश कर रहे हैं। स्थिति जो है यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। NH80 पर कई हिस्सों में जो है दबाव बढ़ा है। हालांकि कई जगह पर जो है प्रशासन द्वारा दुरुस्त करवाने का भी जो काम जो है किया जा रहा है। जो NH निर्माण कंपनी है, NH80 का जो निर्माण कार्य कर रही है, उसके तरफ से भी दुरुस्त करवाया जा रहा है। इस तरफ पानी देखेंगे तो धीरे धीरे पानी लीकेज करके जो है ऊपर दूसरी तरफ बहने लगा है। और आगे आप देखेंगे तो कई ट्रकों को जो है, बड़े वाहनों को जो कहलगांव, झारखंड, बंगाल तरफ से जो बड़े वाहन भागलपुर की तरफ आ रही थी और अन्य जिले की तरफ जा रही थी, बेगूसराय, खगड़िया जैसे जिलों की तरफ, उन वाहनों को रोक दिया गया है। तो NH80 पर इस बार भी जो है दबाव बढ़ा है। एक ट्रक चालक हमारे साथ, क्या क्या कुछ हुआ है, क्या बोला गया है ट्रक के लिए? बोला गया कल से कि सर गाड़ी खड़ा है और बोलने की जाने दीजिए, तो अभी तो बोला कि नहीं जाएगा। नहीं पीछे जा रहा है, अभी पीछे भी टूट गया है, आगे भी रोक लगा हुआ है। 15-20 गाड़ी का लाइन लगा हुआ है। पीछे रुका हुआ है जी। पीछे कहाँ पर रुका है, कितने दूर पर? बस ये तो डाइवर्सन के बगल से लाइन लगा हुआ है गाड़ी का। कहाँ से आप लोग आए? कहलगांव से। कहाँ? छाई लोड है, रोड का माल है, मुंगेर जाएगा। मुंगेर 4 लाइन के लिए? जी, 4 लाइन में जा रहा है, लेकिन ट्रक को रोक दिया गया है। ट्रक को रोक दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? संदेश। कब से खड़े हैं? कल रात ही से खड़ा है, 8 बजे से। बिल्कुल, देखिए ट्रकों को रोका गया है यहाँ पर और लगातार जो अधिकारी हैं, NH के अभियंता हैं, वो यहाँ पर जो है काम करवाते नजर आ रहे हैं। जलस्तर बढ़ा है और ऐसे में खतरा भी जो है NH80 पर बढ़ा है, दबाव बढ़ा है और कई हिस्सों में NH पर जो है पानी आर पार क्रॉस कर रहा है। तो गंगा का जलस्तर अभी बढ़ता ही दिख रहा है, कम होने की संभावना नहीं देखी जा रही है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। भागलपुर में गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है और लगातार बढ़ने के ही संकेत मिल रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज पूरी तरह जलमग्न हो गया है। कॉलेज परिसर में 2 से 4 फीट तक पानी भर गया है। क्लासरूम, लाइब्रेरी और प्रैक्टिकल लैब्स सब पानी में डूब चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि छात्रावासों में पानी घुसने के बाद उन्हें खाली करा दिया गया और अब अगले 20 दिनों तक यहाँ पढ़ाई पूरी तरह से बाधित रहेगी। हर साल बाढ़ इस इंजीनियरिंग कॉलेज को डुबो देती है। कॉलेज के पिछले हिस्से में गंगा किनारे तटबंध बनाने की सालों से मांग की जा रही है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन प्रक्रिया अब तक ठंडे बस्ते में ही है। गंगा का उफान, गंगा का पानी अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रवेश कर चुका है। ये भागलपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर है। आप इस तरफ तस्वीर देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कार्यालयों, क्लासरूम, सभी जो मशीनरी चीजें जहां पर रखी हुई है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस तरफ भी आप देखेंगे तो ये टेस्टिंग लेबोरेटरी है और सीमेंट कंक्रीट टेस्टिंग लेबोरेटरी, इसमें भी जो है पानी प्रवेश कर चुका है। आप तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर जो स्टाफ है और पानी में है, और इस तरफ भी देखेंगे आप तो कई सामान है, जो कई चीजें हैं उसमें पानी प्रवेश कर चुका है। कई क्लासरूम डूब चुके हैं और कॉलेज में जो है स्टूडेंट्स की पढ़ाई जो है, ऑफलाइन पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से पूरा इलाका जो है, पूरा कॉलेज परिसर पूरा का पूरा जलमग्न हो चुका है। और इस तरफ भी सभी कमरे में पानी ही पानी। हर वर्ष जो है इंजीनियरिंग कॉलेज डूबता है, यहाँ पर पानी प्रवेश करता है और 15 से 20 दिन जो है पढ़ाई यहाँ पर जो है बाधित होती है। पहले IIIT भी डूब जाता था, हालांकि IIIT अब ऊंचे स्थान पर बना दिया गया तो ये अब डूबता नहीं है। इधर आप आइए, क्या है आप यहाँ पर? हम यहाँ पर स्टाफ हैं। कब से पानी आ रहा है? पानी तो जब से यहाँ है तब से देखते हैं आ रहा है, हर साल आता है पानी। हर साल? अभी कब से आ रहा है? अभी तो कल हुआ है। कल से आ रहा है जी। तो कब तक ये लगता है कि पानी रहने का है? हमको लगता है 15-20 दिन तो जरूर रहेगा। कहाँ कहाँ पानी प्रवेश किया है? अभी समूचा कॉलेज में प्रवेश है।
करना उमरा जी क्लास में। ये समता कौन सा कैंपस, लैब है? ये सिविल डिपार्टमेंट है। सिविल डिपार्टमेंट का जी। लैब। इसमें पानी प्रवेश हाँ, क्या नाम प्रवेश। है आपका? ललन सिंह। बिल्कुल एक बार फिर से वो तस्वीर देखिए कि चारों तरफ पानी ही पानी है। इंजीनियरिंग कॉलेज के जो मुख्य द्वार है उसके थोड़ी दूर के बाद जो है पानी वहां पर दिखने लगता है। पूरा परिसर पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पर जहां इस वक्त हम है ये ऊंचा स्थान है, फिर भी यहाँ पर घुटने के नीचे पानी है। और जहां से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश करते हैं वहां पर घुटने से ऊपर जो है पानी है। कम से कम 2 फीट जो है यहाँ पर जल जमाव हो चुका है। वहीं बात करें जलस्तर बढ़ने की तो अभी 5 से 10 सेंटीमीटर तक जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में इस वक्त है और पूरा परिसर जो है जलमग्न नजर आ रहा है। सुनील कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। खबर दानापुर से है, जहां गंगा नदी एक बार फिर उफान पर है और इसका जलस्तर लगातार बढ़ते हुए दानापुर अनुमंडल के दियारा क्षेत्र में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बाढ़ के पानी ने पूरे दियारा इलाके को जलमग्न कर दिया है, जिससे हजारों की आबादी संकट में आ गई है। लगभग 1000 एकड़ की फसल पानी में डूब चुकी है और दर्जनों गांवों में करीब 3 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। गंघारा, हेतनपुर, पुरानी पानापुर, मानस, कासिमचक, पतलापुर और अकिलपुर पंचायतों की स्थिति सबसे भयावह बताई जा रही है। गांवों का संपर्क शहर मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया है। ग्रामीण सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे आवागमन ठप हो चुका है। गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। क्या समस्या? वही समस्या है कि हम लोग सोए हुए थे, कुछ नुकसान हो गया। सामान सब सामान बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया, जो बनाया हुआ था वो सब दह गया। सारा गांव घर में पानी चला गया है। आने जाने का सुविधा बंद है। परेशानी तो बहुत बढ़ गई है सर। हम लोग कुछ दूर तक नाव से आ रहे हैं, उसके बाद पैदल पानी में चल रहे हैं। बेगूसराय में एक तरफ जहां लगातार गंगा का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है और स्थिति भयावह बनी हुई है, तो वहीं प्रशासन ने भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इसी कड़ी में आज बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह, एमएलसी सर्वेश कुमार और जिलाधिकारी तुषार सिंगला समेत एक टीम बेगूसराय के सबसे प्रभावित सामू प्रखंड का दौरा करने के लिए निकली है। सांसद ने भरोसा दिया है कि प्रभावित लोगों को जो भी मदद चाहिए वो सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। बेगूसराय में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का स्थिति भयावह हो चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन भी लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। इस वक्त हम वो तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि बाढ़ का हालात और स्थिति का जायजा लेने के लिए बेगूसराय के सांसद तथा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामो दौरा पर है। आपको तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं किस तरह से आज जो है बेगूसराय के सांसद तथा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला और मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह सहित कई अधिकारी सामो प्रखंड पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बेगूसराय में बाढ़ का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बाढ़ से लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन लगातार जो राहत सामग्री है उसको सही सुचारू रूप से बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं किस तरह से स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामो का दौरा करने जा रहे हैं। उसी बोर्ड पे बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला और मटिहानी विधायक राजकुमार भी उनके साथ मौजूद है, क्योंकि स्थिति बद से बदतर बेगूसराय में बाढ़ से होते जा रहा है। इसको लेकर लोग अलर्ट मूड पर है। साथ ही साथ जिला प्रशासन के भी द्वारा अलर्ट मूड पर है। जिला प्रशासन के द्वारा खास तौर से कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए हर समय तत्पर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से बाढ़ का कहर है बेगूसराय में देखने को मिल रहा है। ऐसे में बाढ़ का स्थिति का जायजा लेने के लिए आज खुद सामो प्रखंड बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला और मटिहानी के विधायक राजकुमार सहित कई अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। के सर्वेक्षण के लिए, उसकी फिजिबिलिटी के लिए आज सरकार ने एक टीम को यहाँ पे भेजा है। वो टीम आ रही है, इस बाढ़ की भी स्थिति को देखेगी, गंगा के फ्लो को, इसका इफ्लक्स कितना पानी का होगा, उन सभी चीज़ों के आधार पे वो सरकार को रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसी के आधार पे इसके डीपीआर के निर्माण की प्रक्रिया होगी। जो हम लोगों ने एक रिंग बांध का प्रपोजल दिया था जिससे अस्थायी निदान हो सके बाढ़ का, उसके लिए एक टीम आज आ रही है यहाँ पर।
गंगा में 21 के बाद 25 को ये बाढ़ आया, तो डीएम बेगूसराय सिंगला जी और राजकुमार जी विधायक, सर्वेश जी एमएलसी और मैं, ये गंगा के बीच में जो गांव है, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि गंगा की पानी घटेगी, लेकिन बढ़ रहा है, तो माल जाल के लिए चारा और कम्युनिटी किचन ये दोनों, और आज एक बाढ़ की टीम भी आ रही है सर्वेक्षण करने। जिले में 8 ब्लॉक प्रभावित हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, गंगा के साथ 8 ब्लॉक लगते हैं, 29 पंचायतें उसमें आती हैं जो प्रभावित हैं। जहां जहां पर भी पानी आया है, हम लोगों का फोरकास्ट है, कल ही शाम को डेटा मिला है कि 15 अगस्त तक मोटा मोटी पानी रहेगा, यानी कि 1 हफ्ता और पानी रहेगा। तो सब जगह पे हम लोगों को सामुदायिक किचन, सामुदायिक जो हमारा रसोई है, साथ में नाव की व्यवस्था हो चुकी है। बाकी राहत सामग्री जैसा आपने बताया, जैसे जैसे लोगों की कल भी डिमांड नाव की ही सबसे ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे सामुदायिक किचन की डिमांड है, जो प्रभावित इलाके हैं सब जगह इसको चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पॉलीथीन की जो शीट है वो भी वितरण का आज से काम स्टार्ट हो जाएगा सब जगह पे, और जितना भी पशु चारा है, पशु चारा का वितरण भी स्टार्ट हो जाएगा। बेगूसराय में बाढ़ की स्थिति लगातार भयावह हो रही है। प्रशासन की बेरुखी से परेशान लोगों के लिए अब भगवान ही सहारा है। गांव की महिलाएं मां गंगा मैया की पूजा कर रहम की मन्नत मांग रही है। महिलाएं मां गंगा से तबाही रोकने और वापस लौटने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। आपको बता दें, बेगूसराय में बाढ़ के कारण लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सिहमा, रामदीरी, फोरमपुर, चित्रौर गांव में 15 दिनों से बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश कर चुका है। घर में पानी प्रवेश करने के बाद लोग जैसे तैसे ऊंचे जगहों पर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ से परेशान लोगों ने अब गंगा मैया से गुहार लगाई है। बेगूसराय में गंगा का भयावह स्थिति हो गई है। इस गंगा का भयावह स्थिति होने से लोग आप परेशान हो गए हैं। लोग इससे बचने के लिए गंगा मैया का पूजा कर रहे हैं। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं किस तरह से गंगा मैया का पूजा कर रहे हैं। जो गंगा का जो रौद्र रूप है उससे लोग परेशान हैं, घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि जो गंगा का जो रफ्तार है, काफी तेज रफ्तार है, गंगा का जो रौद्र रूप है वो लोगों के बीच आप सताने लगा है। इससे डर के इस गंगा का रौद्र रूप देखकर लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। इनसे बचने के लिए लोग पूजा अर्चना में जुटी हुई है। महिला है, देख सकते हैं किस तरह से पूजा पाठ में लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि बाढ़ का जो मंजर है वो अब लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। कुछ माता है, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या नाम हुआ? देवी देवी। आप पूजा क्यों कर रहे हैं गंगा मैया का? यह लिए करे छियै, गंगा माँ ऊपर करथिन, पानी छै कते ने, बाल बच्चा के दिक्कत होइ छै, जाय आबे में कष्ट छै। अच्छा, यह पूजा करे छियै हुनकर। काफी पूजा कर रहे हैं ना? हाँ। क्या कह रहे हैं? गंगा मैया क्या प्रार्थना कर रहे हैं? गंगा माँ क्या कहे छियै, बाल बच्चा के अनंत करियो गंगा माँ, अलिया तो अपन बढ़िया से चल जियो गंगा माँ। काफी पानी बढ़ा हुआ है। काफी पानी बढ़ गया है। अच्छा जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा कुमारी। क्या पूजा कर रहे हैं? किनको पूजा कर रहे हैं? गंगा माई को। किस लिए? इसलिए गंगा माई बहुत मतलब अस्थिर हो जाए। काफी रफ्तार है। हाँ काफी, हाँ काफी बढ़ रहा है। हाँ, लोगों का कहना है कि गंगा माँ का जो रौद्र रूप है वो किसी तरह रौद्र रूप शांत हो जाए, इसलिए हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं किस तरह से गंगा मैया का प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, घर से लोग पलायन कर चुके हैं, लोग परेशान हैं। इससे आजीज होकर गंगा मैया का आज लोगों के द्वारा पूजा किया जा रहा है। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। वैशाली से खबर है, जहां महनार के हसनपुर में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब मौसम ने अचानक करवट ली और गंगा की लहरें उफान मारने लगी। तेज आंधी और बारिश के बीच रामजानकी घाट के पास गंगा तटबंध में रिसाव शुरू हो गया। जैसे ही ये जानकारी जल संसाधन विभाग को मिली, प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जल संसाधन विभाग की पूरी टीम मौके पर रवाना हुई। मौके पर जल संसाधन विभाग कार्य प्रमंडल लालगंज कैंप महनार के सहायक अभियंता कनीय अभियंता पहुंचे और उनके साथ हसनपुर दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी थे। रात भर बारिश और गंगा की तेज लहरों के बीच टीम ने नदी में उतरकर रिसाव को रोकने की कड़ी मशक्कत की। घंटों की मेहनत के बाद तटबंध के रिसाव पर काबू पा लिया गया है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है।
क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और तटबंध पर लगातार दबाव बना हुआ है। जल संसाधन विभाग की टीम अभी भी मौके पर तैनात है और लगातार बांध की निगरानी कर रही है। हाजीपुर में गंगा नदी में उफान लोगों को डरा रही है। 50 से ज्यादा घर नदी में विलीन हो गए हैं और इधर गंडक नदी में उफान से सोनपुर के सबलपुर में लोगों को बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। बाढ़ और कटाव से परेशान लोग पलायन को मजबूर हैं। गांव की हालत भोजपुर के जवनिया गांव जैसी हो गई है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि नदी पहले काफी दूर थी, लेकिन धीरे धीरे गाँव के करीब आ गई और अब पूरा गाँव ही समाप्त होने की कगार पर है। अखनी के डिपाल है कि देखिए पानी भी आया हुआ है और कटाव लगा हुआ है। बच्चा औरत पानी लेके भाग रहा है, लोग देख लेके भाग रहा है, सामान लेके जा रहे हैं। हाँ, देख लेके कुछ सामान मिला से मिला नहीं, देख लेके भाग रहा है। देख रहे हैं ना पूरा प्रशासन कुछ नहीं है। प्रशासन और यहाँ के जो अथी हैं क्या बोलते हैं विधायक, कुछ नहीं खोज पूछा रहा। अभी देख रहे हैं मर रहा है, रो रहा है, कोई आ रहा है। जो सबल उपचाई टोला गाँव पड़ता है, नौघरवा। बहुत खराब परिस्थिति है। कल से हम लोग यहाँ कटाव के स्थिति में बहुत भयानक कटाव हो रहा है। इससे हम लोग का मकान पीछे गिर चुका है और ये मेरे भाई का चचेरा गिर रहा है। शेखपुरा में गंगा की सहायक हरवर नदी अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। इसके कारण शेखपुरा के टाल क्षेत्र के 5 पंचायत पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों में तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है और इससे आम लोगों के साथ साथ पशुपालक किसानों के बीच बड़ी समस्या पैदा हो गई है। पशुपालक किसी तरह अपने मवेशियों को ऊंचे सड़क पर आधे पेट खिलाकर रखने को विवश है। प्रभावित लोगों ने जिला प्रशासन से पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। इसी बीच हरवर नदी का जलस्तर बढ़ने की जानकारी मिलते ही डीएम आरिफ हसन ने दलबल के साथ घाट कुसुम्भा प्रखंड के दर्जनों गांवों का दौरा किया, लोगों की समस्या सुनी और हर संभव मदद पहुंच जाने का भरोसा दिया। यह माल जाल बांधने में बहुत दिक्कत है। 6 फीट 6.5 फीट पानी हो गया, 1 फीट के डेली बढ़ रहा पानी। और चारा का भी दिक्कत हो गया, भैंस से आधा पेट पौना पेट खा कर रह रहा है। सब रोड पर बांध रहे हैं। पूरा बथान डूब गया। पूरा बथान डूब गया। इस समय पानी का जो है जलस्तर बढ़ा है, तो खेतों में भी पानी है, लेकिन जो हैबिटेशन है हैबिटेशन अभी क्लियर है हम लोगों का। इसलिए हम लोग जो भी बाढ़ की पूरी तैयारी होती है, खास करके सूखा जो चारा है, जहाँ पे ऊंचे स्थान पे हैं, जहाँ पे पशुएं जो ऊपर आके बंध गई हैं, उन लोगों के लिए हम लोग सूखा चारा का व्यवस्था कल से कराएंगे। मुंगेर में डकरा नाला परियोजना के तहत खोदे गए गड्ढे ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। खोदे गए गड्ढे में बारिश के बाद जल भराव से कटाव शुरू हो गया है। लोगों के मुताबिक कटाव रोधी कार्य के तहत बनाए गए बांध के अचानक टूटने से 30 घरों पर गंगा नदी में विलीन होने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने कटाव को प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि कार्य में लगे संवेदकों की बड़ी लापरवाही बताया और उचित मुआवजे की मांग। स्थानीय लोगों के मुताबिक डकरा पर अब तक का पहला कटाव हुआ है जो संवेदक की लापरवाही के कारण हुआ है। घर वाले घर से जरूरी सामान निकाल जहां तहां गुजर बसर कर रहे हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने पर डीएम ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। बाढ़ का समय है, ये बहुत बेकरार रूप ले लिया। यहाँ जो स्थिति वस्तु बनल है ये बहुत भयंकर है। इसके आस पड़ोस के जितने भी घरे हैं उसमें दरार आ चुके हैं, लगभग गिरने के लिए। पूर्ण रूपेण क्षति उनका हो चुका है। सभी घर परिवार घर से बाहर रह रहे हैं। सरकार के द्वारा शाम में कुछ पॉलीथीन खाना का व्यवस्था किया गया। सरकार प्रशासन जिला प्रशासन पूरे अपने निगरानी में यह कार्य कर रहे हैं। गंगा पंप नहर प्रोजेक्ट जो है उसका हम लोगों ने पहले भी निरीक्षण किया था, लेकिन कल शाम में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि जो उसका इनटेक वेल है उसका एक तरफ का बांध, क्योंकि गंगा नदी में पानी बढ़ गया था, जलस्तर बढ़ गया था, उसके कारण वो टूट गया। तो हम लोगों ने तुरंत उस जगह पे हम लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले तो वहाँ पे बैरिकेडिंग कराई कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वहीं पे हम लोगों ने आदेश दिया कि कम्युनिटी किचन वहाँ के जो लोग हैं जिसको डिस्टर्ब हुआ है उसको हम लोगों ने कम्युनिटी किचन की शुरुआत वहाँ पे की। फोर्स मजिस्ट्रेट का हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट दिया और जो विभाग इसका काम कर रहा है और जो संवेदक इसके काम कर रहे हैं उन लोगों को हम लोगों ने यही कहा कि जो भी एम्बैंकमेंट है पानी जब कम होगा उस एम्बैंकमेंट स्ट्रेंथन कराया जाए ताकि किसी लोगों को वहाँ पे किसी तरह की दुविधा